नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे शीत ऋतु। ठीक है, तो शीत ऋतु में हम दो मुख्य कठिनाई देखेंगे। एक तो है मानसून, क्या देखेंगे? मानसून प्रत्यावर्तन काल। प्रत्यावर्तन काल, इसी का नाम है निवर्तन काल, इसी का नाम है लौटता हुआ मानसून, और इसी का नाम है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखेंगे हम शीतकाल। शीतकाल, तो हम दोनों को देखते हैं विस्तार से और बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो देखते हैं मानसून प्रत्यावर्तन काल। तो मानसून प्रत्यावर्तन काल देखते हैं। तो ये क्या है कि राजस्थान में सितंबर माह में मानसून लौटना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, मानसून कब लौटना शुरू कर देता है? ये कर देता है सितंबर माह में। अब देखते हैं कि राजस्थान में सितंबर माह से मानसून लौटना शुरू करता है। अब पूछ ले कि 15 सितंबर तो कहां से? जैसलमेर से। ठीक है दोस्तों, और 15 अक्टूबर यानी संपूर्ण राजस्थान से मानसून जा चुका होता है और सबसे लास्ट में कहां से जाता है? झालावाड़ से, जहां से सबसे पहले प्रवेश करती है बंगाल की खाड़ी, वहां से सबसे लास्ट में जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। फिर है कार्तिक मास की उम्मस। अब कार्तिक मास की उम्मस क्या है? तो है इस समय आसमान क्या है? वर्षा हुई होती है और आसमान क्या है? आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। अब आसमान साफ हो जाता है और वर्षा हुई होती है, तो धरातल क्या है? धरातल है, उस पर आर्द्रता है। अब धरातल पर अधिक आर्द्रता है और तापमान तेज होगा तो वायुमंडल क्या है? उमस भरा हो जाएगा। वायुमंडल कैसा हो जाएगा? वायुमंडल उमस भरा। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल उमस भरा हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? कार्तिक मास की उमस या क्वार की उमस या अक्टूबर हीट। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अभी से। इस समय आसमान साफ होने से धरातल पर आर्द्रता होने के कारण उच्च तापमान व उच्च आर्द्रता के कारण मौसम उमस भरा हो जाता है। इसे कार्तिक मास की उमस या क्वार की उमस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। गुलाबी सर्दी। अब देखते हैं कि गुलाबी सर्दी किसे कहते हैं। तो दीपावली के आसपास जब सर्दियां जब शुरू होती है, तो हल्की हल्की सर्दी पड़ती है। कब? दीपावली के आसपास, तो उसे क्या कहते हैं? गुलाबी सर्दी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुलाबी सर्दी दीपावली के आसपास पड़ने वाली सर्दी को कहते हैं। अब देखते हैं लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। अब उत्तर पूर्वी मानसून इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान की स्थिति में हम देखते हैं तो जो पवनों की दिशा है लौटते हुए मानसून की, वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, तो इनके कारण इसे क्या? उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो यह राजस्थान में कहीं भी वर्षा नहीं करती। अब क्यों नहीं करती? कथन व कारण में क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर पूर्वी मानसून लौटते समय राजस्थान में कहीं भी वर्षा नहीं करता। कारण, क्योंकि ये धरातल से जल की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ ले कथन व कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो क्या होगा? दोनों सही है, क्योंकि ये धरातल से स्थल से जल की ओर चलती है, तो इनमें आर्द्रता नहीं होती, इस कारण से ये क्या? वर्षा नहीं करती। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इन पवनों की दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। इस कारण इस मानसून का नाम भी क्या हो गया? उत्तर पूर्व की ओर से हवाएं आने के कारण इसका नाम उत्तर पूर्व हो गया। बढ़ते आगे और देखते हैं। अब है पश्चिमी विक्षोभ कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो कि भूमध्य सागरीय चक्रवात से उत्पन्न होते हैं। अब इन्हें वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, ये इसके उपनाम है कि पश्चिमी विक्षोभ को किस किस नाम से जानते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और भूमध्य सागरीय चक्रवात या वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। अब पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है उसे मावट कहते हैं। इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों,
माउट किसे कहते हैं? आता है कि शीतकाल में जो वर्षा होती है, शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि मावट किसे कहते हैं। अब यह रब्बी की फसल के लिए लाभदायक है और विशेषकर किसके लिए? गेहूं व चावल के लिए। गेहूं व चावल के लिए ये जो माउट है वो उपयोगी है। इसके कारण इसे क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। ये सर्वाधिक पूछ ले कि सर्वाधिक पश्चिमी विक्षोभ कब होते हैं? टाइम पीरियड पूछ ले इसका, टाइम पीरियड। तो क्या बताओगे? जनवरी से दिसंबर के बीच में सर्वाधिक पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि जो वर्षा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं राजस्थान में। राजस्थान के संदर्भ में वर्षा की विशेषताएं देखते हैं। तो राज्य में औसत जो वर्षा है, तो औसत वर्षा पूछ ले कि राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? तो कितनी है? 57.51 सेंटीमीटर। अब पूछ ले दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आ गया था कि मरुस्थल को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा या समवर्षा रेखा कौन सी है? तो वहां पर 25 सेंटीमीटर ना देकर 250 मिलीमीटर दे दिया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों आपको भी याद रखना है कि 57.51 सेंटीमीटर में है। अगर मिलीमीटर में पूछ ले तो 575 मिलीमीटर याद रखना है। अब देखते हैं आगे। अब जो 57.51 सेंटीमीटर है ये तो संपूर्ण राजस्थान की है। अब देखिए कि पूर्वी राजस्थान में कितनी है? तो पूर्वी राजस्थान में कितनी है? 70.4 व 704 मिलीमीटर में। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान में देखिए तो पश्चिमी राजस्थान में सेंटीमीटर में तो 31 और मिलीमीटर में देखिए तो 310 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जून से सितंबर, कब? जून से सितंबर 2022 में राजस्थान में 594.2 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो कि सामान्य वर्षा यानी पहले सामान्य वर्षा 430.8 मिलीमीटर से 37.93% ज्यादा है। ठीक है, तो कथन निष्कर्ष में दे दे क्वेश्चन कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जून से सितंबर 2022 से राजस्थान में औसत वर्षा से सामान्य औसत वर्षा में 37.93% की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है कि वृद्धि हुई है। देखते हैं आगे। राजस्थान की कुल वर्षा का जो 90% भाग है, राजस्थान में जो वर्षा होती है उसका 90% जो भाग है वो तो ग्रीष्मकाल में, और जो शेष 10% भाग है वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। अब है, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये सम है। यहाँ जो समवर्षा रेखा है ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अब दो भाग कौन से हैं? पहला है आर्द्र राजस्थान जिसे पूर्वी राजस्थान कहते हैं, और एक है शुष्क राजस्थान जिसे पश्चिमी राजस्थान कहते हैं। अब ये 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो अरावली के समानांतर चलती है। अब देखते हैं दोस्तों वर्षा की परिवर्तनशीलता कि वर्षा की सर्वाधिक सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है और सबसे न्यून वर्षा की परिवर्तनशीलता वो कहाँ है। तो सर्वाधिक जो वर्षा की परिवर्तनशीलता देखी जाती है जैसलमेर में देखी जाती है, क्योंकि जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। तो सर्वाधिक जो भिन्नता है या परिवर्तनशीलता वो भी कहाँ? जैसलमेर में देखी जाती है। और न्यूनतम झालावाड़ में न्यूनतम परिवर्तनशीलता देखी जाती है वर्षा के क्षेत्र में। अब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान मेवाड़ में दोस्तों इसे इंपोर्टेंट लगा लेना कि दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान मेवाड़ है उसमें वर्षा की मात्रा है वो घट रही है। जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का मेवाड़ है, मेवाड़ क्षेत्र के जो जिले हैं उनमें क्या है? वर्षा घट रही है। और जो पश्चिमी राजस्थान है
मारवाड़, उसमें क्या है, वर्षा की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम सूखे और अकाल, इससे भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे भी ध्यान से पढ़ना है। अब देखते हैं कि वर्ष 2022-23 में जिला एक जिला सूखाग्रस्त और 92 गांव, यानी एक जिला सूखाग्रस्त, उसके 92 गांव है वो अकाल से ग्रसित है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि सूखा किसे कहते हैं, अकाल किसे कहते हैं। तो अपर्याप्त वर्षा न होने की जो स्थिति है उसे तो क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। और सूखे के कारण जो संकट उत्पन्न होता है, सूखे के कारण जो संकट उत्पन्न होता है, उस संकट को क्या कहते हैं, तो उस संकट को कहते हैं अकाल। अब देखते हैं कि अकाल के बारे में हम क्या क्या है। तो आप देखते हैं कि सामान्य सूखा, पूछ ले कि सामान्य सूखा क्या है। सामान्य सूखा, तो सामान्य सूखा देखिए तो औसत वर्षा से 25 सेंटीमीटर, मान लो कि राजस्थान में 57.51 सेंटीमीटर वर्षा है, इसका अगर 25% वर्षा है वो कम हो तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य सूखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं भयंकर सूखा, यानी भयंकर सूखा किसे कहते हैं। तो जो औसत वर्षा है उससे 50 सेंटीमीटर यानी 57.51 का आधा, जो है कि 28.75 सेंटीमीटर वर्षा ही हो तो उसे क्या कहते हैं, भयंकर सूखा कहते हैं। अब देखते हैं कि इतनी कम वर्षा हुई कि अन्न का उत्पादन भी नहीं हुआ, और यानी अन्न का उत्पादन नहीं हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, अन्न अकाल कहते हैं। दूसरा देखते हैं, चारे का उत्पादन नहीं हुआ, अगर अन्न के साथ साथ चारे का उत्पादन भी नहीं हुआ तो उसे क्या कहते हैं, द्विकाल कहते हैं, द्विकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अन्न, चारे व उसके साथ साथ जल के जो स्रोत है वो भी सूख गए तो उसे कहते हैं त्रिकाल। ठीक है दोस्तों, अब त्रिकाल के जैसे उदाहरण देखिए तो 56 अकाल, जो कि विक्रम संवत 1956 से 1899। ठीक है दोस्तों, कभी सॉरी, इसे याद रखना है कि ये मिस प्रिंट हुआ है यहाँ, ये विक्रम संवत है 1956 और ईसवी सन देखिए तो 1899 या 1900 ईस्वी के बीच में 56 अकाल पड़ा। अब देखते हैं कि अकाल किस समय किन जिलों में पड़ा व कितने जनसंख्या प्रभावित हुई। इनमें से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनको इंपॉर्टेंट लगाना और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो अब हम पहला देखते हैं कि 1900 जो 91-92 का दशक था तो उसमें 30 जिले हैं वो सूखे से ग्रसित हुए थे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरा, 2002 से 2003 के बीच में 32 जिले तो सूखे से प्रभावित हुए थे। सर्वाधिक जिले पूछ ले कि सर्वाधिक जिले आज तक जो सूखे से प्रभावित हुए किस वर्ष हुए, तो कब हुए, 2002-2003 में। आज तक भी 32 जिलों से ज्यादा जिलों में सूखाग्रस्त नहीं हुए हैं। सर्वाधिक गांव भी इसी समय प्रभावित हुए, कितने गांव हुए, 40,990 गांव 2002-03 में सूखे से प्रभावित हुए। ठीक है दोस्तों, 447.80 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई। फिर देखते हैं 429.26 लाख भू राजस्व माफ किया गया। देखते हैं आगे, फिर देखते हैं 2003 व 4 कि 2003 व 4 में कहां कहां अकाल पड़ा व कितने जिले, तो 3 जिले 2003-4 में 3 जिले हैं वो सूखे से प्रभावित हुए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 2004 व 5 में, 4-5 में 31 जिले, यानी सर्वाधिक दूसरी बार जो जिले प्रभावित हुए वो कहां हुए, कब हुए, 2004 व 5 में। अब देखते हैं 2009-10 कि 9-10 में क्या है, तो 9-10 में है वो 27 जिले प्रभावित हुए हैं सूखे से। और सर्वाधिक दूसरी जनसंख्या पूछ रहे कि दूसरी बार जनसंख्या सर्वाधिक कहां प्रभावित हुई, तो 9-10 के अकाल में। सर्वाधिक भू राजस्व 2009-10 में माफ किया गया, कितना,
459.04 लाख। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि सर्वाधिक भू राजस्व तो माफ किया गया 2009-10 में, और सर्वाधिक जो है जनसंख्या व गांव प्रभावित हुए, सर्वाधिक जो गांव प्रभावित हुए वो 2002-3 में, और इसी समय सर्वाधिक जिले प्रभावित हुए थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब देखते हैं 2010-11 में, 2010-11 में मात्र दो जिलों में सूखा पड़ा। अब देखते हैं कि आपदाओं से जो निपटने वाला विभाग है वो कौन सा है, तो आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कि किन किन वैज्ञानिकों ने राजस्थान की जलवायु को कितने प्रकार से विभाजित किया है। तो हम पहले देखते हैं कि सामान्य वर्गीकरण, जो राजस्थान की जलवायु है उसका सामान्य वर्गीकरण। तो सामान्य वर्गीकरण में पहले देखेंगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु, तो जो कि कितने 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। अब ये कहाँ है, ये मरुस्थल में है, मरुस्थल में पाई जाती है। दूसरा देखते हैं अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु, जो कि 20 से 40 यानी 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, ये भी कहाँ है, मरुस्थल में है। तो मरुस्थल में दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कौन सी, शुष्क कटिबंध और अर्ध शुष्क। ठीक है दोस्तों, तो यह याद रखना है। अब देखते हैं तीसरी उपाद्र जलवायु, जो कि 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये कहां पर, अरावली में पाई जाती है। अब देखते हैं चौथा आर्द्र जलवायु, तो आर्द्र जलवायु है वो 60 से 80 सेंटीमीटर पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। अब देखते हैं अति आर्द्र, 80 सेंटीमीटर से ऊपर हाड़ौती प्रदेश के माही नदी बेसिन में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब जो है, अब ये याद रखना है कि जलवायु, आपको राजस्थान का जो मानचित्र है उस मानचित्र के हिसाब से आपको ये जलवायु है उसको याद रखना है कि किस क्षेत्र में कौन सी जलवायु है, अन्यथा ऐसे याद नहीं रहेंगे, जिलों को कितनों को लेकर बैठे रहोगे। तो पहले देखेंगे, पहले हमने देखी यहां पर जो है वो शुष्क, दूसरी देखिए हमने अरावली के समानांतर 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक अर्ध शुष्क, तीसरी देखिए अरावली क्षेत्र में हमने उपाद्र, चौथा भाग जो हमने देखा वो देखा आर्द्र, और जो पांचवा भाग है वो है अति आर्द्र। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखना है कि जिलों को कितनों को याद करोगे, अगर मानचित्र भरकर देख लो कि किस जलवायु प्रदेश की स्थिति कहाँ है, तो आसानी से जिले आएंगे, तो उनको सही करने के लिए हम सजग रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कोपेन के अनुसार जो राजस्थान की जलवायु है उसका वर्गीकरण, कि कोपेन ने राजस्थान की जो जलवायु है उसको कितने भागों में बांटा। तो जो कोपेन है उसने 1931 में अपना जलवायु वर्गीकरण दिया। कब दिया, 1931 में। अब इसने 1931 में जो जलवायु वर्गीकरण दिया उसमें संशोधन किया और 1936 में फिर से इसने जलवायु वर्गीकरण किया, और उसमें आधार बताया वनस्पति। पूछ ले कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में आधार नहीं है, तो 3 तो ये दे दे, एक दे दे वर्षण प्रभाविता, तो कौन सा नहीं होगा, वर्षण प्रभाविता। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, पहला वनस्पति, वर्षा व तापमान को कोपेन ने आधार माना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब जो कोपेन है उसने विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। पहला है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यह है कैपिटल, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कैपिटल अक्षर। तो ए का है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, बी है शुष्क जलवायु, सी है शीतोष्ण मध्य तापीय मध्य अक्षांशीय जलवायु, डी है शीतल ठंडी सूक्ष्म तापीय जलवायु, ई है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। इनके अलावा कोपेन ने और
जलवायु वर्गीकरण दिए, तो उनमें देखते हैं डब्ल्यू का मतलब है मरुस्थलीय जलवायु, एस का मतलब है स्टेपी शुष्क, स्टेपी जलवायु या अर्ध शुष्क जलवायु। दोस्तों ये मिस प्रिंट है, इन्हें याद रखना, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एच, स्मॉल जी। तो स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है शीत ऋतु शुष्क, शीत ऋतु शुष्क। एच का मतलब है गर्म एवं शुष्क। जी का मतलब है गंगा तुल्य मैदान। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब है जो कोपेन ने जो अक्षर संकेताक्षर दिए, उन संकेताक्षरों के आधार पर राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया। तो 4 कौन कौन से हैं? पहला है BWHW। हाँ तो दोस्तों देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। दूसरा है BSHW। दोस्तों इनका अर्थ ध्यान रखना, कभी कभी इनका मिलान पूछ सकते हैं और पूछा भी गया है। 4 कूट दे देंगे और चारों कोट में से पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा मिलान सही है, कौन सा नहीं है। तो BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, CWG मध्य तापीय उपाद्र जलवायु, फिर AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इनको विस्तार से एक एक करके। तो अब हम इनकी स्थिति देखेंगे कि जो राजस्थान में किस प्रकार से ये इनका विस्तार है। तो दोस्तों जो भी अगर ज्योग्राफी के मानचित्र के आधार पर जो कंटेंट क्लियर कर लेगा तो उसे कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। तो अब देखते हैं कि कौन सा जलवायु प्रदेश किस ओर है। तो ये 4 जलवायु प्रदेश। अब देखते हैं, पहला है BWHW, दूसरा है BSHW, फिर देखते हैं CWG, फिर देखते हैं AW। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद रखना है। अगर ऐसे याद रख लोगे तो आसानी से आप पूछ ले कि निम्न में से कौन सा जिला BWHW जलवायु प्रदेश में नहीं आता। तो अगर मानचित्र के आधार पर आप मानचित्र की सहायता से अगर क्लियर करोगे तो आप आसानी से सही कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे और बढ़ते हैं। पहला जलवायु प्रदेश है BWHW, कौन सा है? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। अब देखते हैं, यह है पश्चिम एवं उत्तर राजस्थान में। हमने देखा है कि राजस्थान का जो मानचित्र में है ये BWHW है, तो ये पश्चिमी व उत्तरी भाग में है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो इसमें जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, यानी जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, गंगानगर, हनुमानगढ़ में जो है वो BWHW जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर न्यून वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है। पूछ ले कि सबसे कम वर्षा किस जलवायु प्रदेश में होती है? किस जलवायु प्रदेश में होती है? तो किसमें होती है? BWHW में। ठीक है, यहाँ अगर वनस्पति पूछ ले तो वनस्पति होती है मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। फिर है दूसरा प्रकार BSHW, तो इसका नाम है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। यह शुष्क जलवायु व अरावली के मध्य है, यानी शुष्क जो जलवायु हमने पढ़ी और अरावली इनके मध्य जो भाग है उससे क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। अब देखिए यहाँ वनस्पति जो पाई जाती है वो स्टेपी प्रकार की पाई जाती है। सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, चूरू, झुंझुनू आदि, इनमें क्या है? BSHW प्रकार की वनस्पति पाई जाती है या जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं CWG, यह है मध्य तापीय उपाद्र जलवायु प्रदेश। यह मध्य एवं पूर्वी राजस्थान में अरावली के पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी जिलों में मिलती है। अब देखा राजस्थान के अधिकांश भाग में CWG यानी CWG जलवायु पाई जाती है, जिसमें जयपुर, डीग, अलवर, खेड़तल, तिजारा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार से याद रखना है कि CWG प्रकार की वनस्पति कहाँ कहाँ विद्यमान होती है या जलवायु कहाँ है। देखते हैं आगे। अब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है AW, ठीक है दोस्तों, तो वो है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी हाड़ौती प्रदेश और वागड़ प्रदेश में, ठीक है। तो ये है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर, झालावाड़, दक्षिणी बारां, माउंट आबू, ठीक है दोस्तों। अब पूछ ले कि सर्वाधिक यानी सर्वाधिक वर्षा वाला जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है, तो वो है AW। हमने देखा न्यूनतम वर्षा वाला, न्यूनतम वर्षा वाला देखा था हमने, तो न्यूनतम वर्षा वाला कौन सा था, BW HW, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है दोनों। अब देखते हैं यहाँ वनस्पति, तो वनस्पति कौन सी पाई जाती है, यहाँ सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, अब है थॉर्नथ्वेट। हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देख लिया, कोपेन का। अब देखते हैं थॉर्नथ्वेट ने राजस्थान को जो जलवायु प्रदेश है कितने जलवायु प्रदेशों या खंडों में विभाजित किया। तो थॉर्नथ्वेट ने 1933 में वर्षण प्रभाविता व ताप दक्षता के आधार पर जो है वो जलवायु वर्गीकरण किया। अब इसने भी 1948 में संशोधन किया अपने, किसने, थॉर्नथ्वेट ने भी 1948 में संशोधन किया, और संशोधन करके क्या किया इसमें जो है संभावित वाष्पन व वाष्पोत्सर्जन के आधार पर जो है वो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब इसमें क्या है, वर्षण प्रभाविता के आधार पर तो 5 वर्षण प्रभाविता के आधार पर तो 5 जलवायु मंडलों में बांटा। अब वो कौन से हैं, इसने भी अंग्रेजी वर्णमाला की पहली अल्फाबेट के अक्षरों का प्रयोग किया। तो कौन सा, पहली अल्फाबेट यानी बड़ी वाली अल्फाबेट का प्रयोग किया। तो A का मतलब है अति आर्द्र, B है आर्द्र, C है उपाद्र, D है अर्धशुष्क और E है शुष्क, ठीक है। तो 5 जलवायु मंडलों में बांटा। अब देखते हैं, फिर इन्होंने ताप दक्षता के आधार पर 6 ताप मंडल बताए। तो A डेश का बताया उष्ण कटिबंधीय जलवायु, B डेश का बताया मध्य तापीय, C डेश का बताया सूक्ष्म तापीय, D का बताया टेगा, E का बताया टुंड्रा, F का बताया हिमाच्छादित, फिर स्मॉल W का बताया शीत ऋतु शुष्क, स्मॉल D का बताया वर्ष भर न्यून वर्षा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि विस्तार से कौन सी जलवायु किस क्षेत्र में है। राजस्थान का जो जल मानचित्र है दोस्तों, मैंने अभी भी बताया कि राजस्थान के जो जिस प्रकार से आप अगर मानचित्र की सहायता से ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो आसानी से समझ पाओगे और कर पाओगे। तो जो ये क्षेत्र है इसमें है EAD, फिर देखते हैं उत्तर में DBW, फिर देखते हैं इसमें DAW और नीचे देखते हैं CAW, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार है। अब देखते हैं इनमें पहला CAW, इसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु। तो ये कहाँ है, ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, यानी ये वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले में, और हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इनमें क्या है CAW प्रकार की जलवायु, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं DAW, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं कि DAW उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश है वो कहाँ है, ठीक है दोस्तों। तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश है वो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान एवं पूर्वी राजस्थान। कहाँ, पूर्वी राजस्थान, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान व पूर्वी राजस्थान में है जो DAW प्रकार की जलवायु प्रदेश है। अब इसमें अगर जिले देखे हैं कि कौन कौन से जिले हैं, तो जिलों में देखें सीकर, जयपुर,
नागौर, अजमेर, दौसा, ब्यावर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इन जिलों में क्या है, DA-W प्रकार की वनस्पति है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। अब EA-D, इसका मतलब क्या है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। ये पश्चिमी राजस्थान में है। तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिमी फलोदी और उत्तर पश्चिमी बाड़मेर। इनमें क्या है, EA-D प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब देखते हैं थॉर्नथवेट का चौथा वर्गीकरण, DB-w। तो मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु। अब देखते हैं ये जलवायु प्रदेश कहाँ है। तो ये है उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान में कौन सा है, DB-w। तो इसमें देखते हैं गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है और उत्तर पूर्वी बीकानेर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि कहाँ पर कौन से जो है वो जलवायु प्रदेश थॉर्नथवेट ने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों में बांटा। अब देखते हैं इसमें कौन सा कहाँ है। तो ये है EA-d। फिर देखते हैं DB-w। फिर देखते हैं जो है DA-w। फिर है CA-w। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब देखते हैं त्रिवार्ता। जो त्रिवार्ता ने है उसने तो आधार है वो वर्षा माना, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का ही क्या है, संशोधन कर दिया कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में, और अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया, कोपेन ने तो क्या है, कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया उनमें से इसमें कोपेन ने किया BW-HW। अब त्रिवार्ता ने क्या किया, स्मॉल w को हटा दिया। इसी प्रकार इसमें BSHW किया, तो इसमें भी स्मॉल w को हटा दिया। अब त्रिवार्ता ने CA-W प्रकार का दिया, ये कोपेन ने भी यही दिया, और ये भी AW प्रकार का त्रिवार्ता ने बताया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। अब है कुछ आती है समदाब रेखाएं, यानी समदाब रेखाएं क्या होती है। तो जो समान वायुदाब का जो क्षेत्र है, समान वायुदाब का क्षेत्र, उनको क्या है, जो रेखाएं मिलाती है उन्हें समदाब रेखाएं कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जुलाई माह में कौन कौन सी समदाब रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो जुलाई माह में अगर हम समदाब रेखाओं की बात करें तो जुलाई माह में 4 समदाब रेखाएं हैं। ठीक है, तो अब 4 समदाब रेखाएं कौन कौन सी है। तो पहली जो रेखा है वो तो 997। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, 997 है। 997 मिलीबार, MB मिलीबार, जो कि कहां से, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरी रेखा की हम बात करें तो दूसरी रेखा है वो 998 मिलीबार की है, जो कि कहा, जालोर, पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक, सॉरी दोस्तों, ये तीसरी समदाब रेखा है। दूसरी समदाब रेखा है वो है बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा, बालोतरा से जोधपुर, जोधपुर से नागौर, नागौर से डीडवाना कुचामन, सीकर, चूरू, झुंझुनू। इस प्रकार से ये है 998 मिलीबार की समदाब रेखा। अब देखते हैं दोस्तों तीसरी समदाब रेखा कौन सी है।
तो तीसरी समदाब रेखा है वो 999 MB की है, मिलीबार की। तो इसमें है, तो ये है जालोर में है, पाली में है, ब्यावर में है, अजमेर में है, टोंक में है और सवाई माधोपुर में है। ये कौन सी होगी? 999। अब देखते हैं 1000 मिलीबार की जो रेखा है, 1000 मिलीबार, ये सिरोही, फिर उदयपुर, सलूमपुर, प्रतापगढ़ और फिर ये झालावाड़ से होकर निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 4 जो समदाब रेखाएं हैं वो जुलाई माह में होती है। अब देखते हैं हम जनवरी माह की समदाब रेखाएं। जनवरी माह है, तो जनवरी माह में कौन कौन सी समदाब रेखाएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो जनवरी माह में है वो 3 प्रकार की समदाब रेखाएं हैं। पहली 1017 MB की, दूसरी है 1018 MB की, तीसरी है 1019 MB की। तो पहले देखेंगे हम 1017 MB की जो समदाब रेखा है वो इस प्रकार से है। कहाँ से? जालोर से है, बालोतरा से है और बाड़मेर से है। ठीक है दोस्तों, दूसरी है जो 1018 MB यानी मिलीबार की जो रेखा है वो जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ इनमें है दूसरी। तीसरी वायदाब रेखा देखें तो यह है बीकानेर में है, नागौर में है, डीडवाना कुचामन में है, चूरू में है और गंगानगर में, जो कि 1019 MB की है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जनवरी व जुलाई माह की समदाब रेखाएं हमने कर ली। और हमारा टॉपिक भी है, जो हमारा टॉपिक कौन सा? राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जो जलवायु है वो भी हमने आसानी से पूरा कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सभी बोलो राधे राधे, राधे राधे। हमने आसानी से राजस्थान के 2 टॉपिक पूरे कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे हम आपके लिए। आप बता दो, कमेंट कर दो कौन सा टॉपिक लाना है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट लाएंगे हम अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट की ओर से। ठीक है दोस्तों, अगर टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और अपने साथियों को भी बताएं कि जीएस स्मार्ट स्टडी है वो बेहतरीन 41 जिलों के अनुसार राजस्थान ज्योग्राफी है वो उसका आगाज कर चुका है। तो अपने साथियों को भी इसके बारे में बताएं और उनको भी इस चीज का फायदा मिलना चाहिए। जय हिंद, राधे राधे।